जाने माने सिंगर जुबिन गर्ग की मौत से पूरा देश सदमे में है, लेकिन देश कई सवाल भी पूछ रहा है। क्या जुबिन गर्ग की मौत एक नेचुरल डेथ की तरह थी या उनको जानबूझकर किसी ने मारा, उनके खिलाफ कोई साजिश की गई? और जुबिन गर्ग को मारने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? ये तमाम सवाल पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। एक तरफ सच है और एक तरफ झूठ। नहीं पता कि पुलिस के सामने गवाही देने वाले लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पूरा असम, इतना मान लीजिए कि अपने इस होनहार सिंगर को याद करते हुए इतना गमजदा है कि उसने एक साथ 54 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करवा दी है। जुबिन गर्ग की मौत को लेकर 54 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उस एफआईआर के जरिए असम सरकार पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो जुबिन गर्ग की मौत की असली वजह ढूंढ कर निकाले। वीडियो तो सबके सामने आ गया था जिसमें जुबिन गर्ग एक तालाब में जाते हैं और किस लिए जा रहे हैं? वो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर वो उनकी डेथ हो जाती है डूबने की वजह से। और डेथ कोई भारत में नहीं हुई, भारत के बाहर सिंगापुर में डेथ हुई थी। और उनका वीडियो भी बाकायदा, जब उनका आखिरी पल था उस वक्त का वीडियो भी सामने आया। वीडियो सामने आने के दौरान ही कुछ ऐसी चीजें उस वीडियो में नजर आई जिसने लोगों के शक को और गहरा कर दिया। और शक की सुई दो लोगों पर इर्द गिर्द घूम रही है। वो दो लोग वीडियो बनाने के दौरान जुबिन गर्ग के साथ मौजूद थे, जुबिन गर्ग से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने जुबिन गर्ग को यह जानते हुए भी कि वो खतरे में जा रहे हैं, रोका नहीं। वो दो लोग कौन हैं? हम दोनों के नाम बताएंगे आपको, एक एक करके आपको यह भी समझाएंगे कि जुबिन गर्ग की मौत के बाद जो वीडियो सामने आया, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन सब की कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको क्या निष्कर्ष मिलता है। सबसे पहले तो यह समझिए कि एक आदमी, मान लीजिए हम आपको लेकर बात कर रहे हैं, आपको तैरना नहीं आता, आप स्विमिंग सीख रहे हैं, आपको अभी पूरी तरह तैराकी नहीं आती है, तो क्या आप अपनी जान जोखिम में डालेंगे कभी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताते चलिएगा हमें। कोई भी व्यक्ति जिसको तैरना नहीं आता, वो तैरने की सीख तो ले सकता है, उसमें यह ललक हो सकती है कि मुझे तैरना है और मुझे सीखना है। लेकिन एक बड़े इलाके में जहां चारों तरफ पानी ही पानी है, जहां उसको पता है कि यहां अगर मैं उतरा तो खतरे में चला जाऊंगा, क्या ऐसा कोई कर सकता है? जुबिन गर्ग के बारे में यह दावा किया जा रहा, अभी तक जो वीडियो सामने आई या जो उस वक्त दो लोग जुबिन गर्ग के साथ मौजूद थे, जो उनके सबसे क्लोज थे, उन दो लोगों का दावा अगर माने तो जुबिन गर्ग खुद अपनी इच्छा से वो तैरने जाना चाहते थे, वो स्विमिंग करने जाना चाहते थे और वो गए। उसके बाद वो मौत के मुंह में चले गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दूसरी बार, पहली बार में उनको कुछ नहीं हुआ था, दूसरी बार भी उनको जब वो सेम चीज जब करने जा रहे थे तब वो मुश्किल में फंसे। पहली बार में तो वो बच गए थे, तो दूसरी बार में उनको भेजने वाला व्यक्ति कौन था जो कैमरे के पीछे से कह रहा था तुम जाओ? कौन था ये? आपको हम पहले तो ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि असम के लोगों के बीच, असम के लोगों की आंखें भर आई अपने होनहार सिंगर को खोकर, लेकिन उनमें गुस्सा भी है। इतना गुस्सा है कि समर्थक, परिवार वाले नहीं, समर्थक थानों में जाकर सरकार पर दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज करवा रहे। 54 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं कि जुबिन गर्ग की मौत की जांच होनी चाहिए और ये बहुत हाई प्रोफाइल केस माना जा रहा है असम में। और यहां तक कि प्रधानमंत्री तक से हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है कि जुबिन गर्ग की मौत कैसे हुई, यह पता किया जाना चाहिए। असम की सरकार, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर दबाव है। देखिए, सस्पेंस क्यों है मौत पर? शक के दायरे में जुबिन के स्विमिंग कोच शेखर हैं। शेखर क्यों शक के दायरे में है? क्योंकि वो बार बार जुबिन गर्ग को पानी में जाने की बात कह रहे थे। मैंने आपको बताया ना कि पहली बार उन्होंने भेजा, उन्होंने खुद भेजा, ये जानते हुए भी कि एक व्यक्ति जिसको तैरना नहीं आता, स्विमिंग करना नहीं आता, उसके पास कोई लाइफ जैकेट नहीं है, उसने कोई लाइफ जैकेट पहन नहीं रखी है, फिर भी शेखर ने उनको इजाजत दी कि आप पानी में जाइए।
और वो कैमरे के पीछे जो वीडियो बन रहा था, कैमरे के पीछे से कह भी रहे थे पानी में उतरो। मौत के समय कोई विजुअल पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं था, जिससे यह सवाल गहरा हो गया। मतलब कि जब वो पानी में डूब रहे थे, ये बताइए कि वो पानी में उतर रहे, इसका वीडियो तो बना लिया, और जब वो डूब रहे थे इसका वीडियो किसी ने नहीं बनाया और उन्हें कोई बचाने भी नहीं गया। दिलचस्प तो यह है कि वीडियो बनाने वाले को अगर ऐसा लगा होगा कि जुबिन डूब रहे हैं तो वो फौरन जाता बचाने, कोई बचाने भी नहीं गया। तो इसलिए यह सवाल और गहरा हो गया और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जानबूझकर छिपा लिया गया है उस वीडियो को जब उनकी मौत हुई थी? क्या जानबूझकर उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया? जुबिन गर्ग के मैनेजर, देखिए पहले तो जो कोच थे उनके स्विमिंग कोच, उन पर सवाल है, शेखर के ऊपर। उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर भी शक की सुई गहरी हो गई है। सिद्धार्थ शर्मा ही हाथों में कैमरा पकड़कर वीडियो बना रहे थे और उन्हीं के साथ, सिद्धार्थ शर्मा के साथ मौजूद थे उनके स्विमिंग कोच शेखर। शक की वजह से ही सिद्धार्थ शर्मा को जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया। इतने जुबिन गर्ग के जो फैंस थे वो इतने गुस्से में थे कि वो शेखर को भी नहीं देखना चाहते थे और सिद्धार्थ को भी नहीं देखना चाहते थे। घटना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी की भारी किल्लत थी, कोई भारी कमी थी, या ये बोलिए कि ये जानते हुए भी कि जुबिन ने कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनी, वो अगर किसी भी बुरी परिस्थिति में फंसेंगे तो वो बचकर बाहर नहीं निकल सकते, उनको धकेल दिया गया। दूसरे में तैराकी के समय कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई कि क्या हो रहा है, वो पानी में जा रहे थे, इतना तो रिकॉर्ड किया गया। ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो संदेह को और बढ़ा रहे हैं इस पूरे मामले में कि हां, जुबिन गर्ग के साथ कुछ तो ऊंच नीच हुआ है। लेकिन अब आपको बता देते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ यह कहा गया है कि मौत की असली वजह डूबने से हुई है उनकी मौत। अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो जी ये कह रही है, लेकिन लोग उस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार इस मामले में दिलचस्पी ले और इसमें अंदर तक जाए, वो बातें, सारे पॉइंट्स निकाले जिसको अभी तक हाइड कर दिया गया है, गायब कर दिया गया इस पूरी जांच प्रक्रिया में। अब चूंकि भारत का तो केस है नहीं, हादसा हुआ सिंगापुर में, तो ये इतना आसान नहीं है कि सिंगापुर जाकर जांच करके तुरंत एक दिन या 2 दिन या 1 हफ्ते में कोई रिपोर्ट बना दी जाए। ऐसा कोई है ही नहीं और पॉइंट ऑफ रेफरेंस की भारी कमी है। तो इस पूरे मामले में समझिए कि अंधेरे में तीर चलाने जैसा पूरा मामला लग रहा है और फैंस का इतना दबाव। हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कहते हैं, उन्होंने पोस्ट किया था जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार के वक्त। उन्होंने किया है कि क्या लोगों की अपार भीड़ है अपने चहेते बेटे को विदा करने के लिए। वो एक राजा की तरह जीता था। वो कह रहे हैं भगवान ने, मतलब वो स्वर्ग में है, ये कह रहे हैं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना है और उन्होंने हैशटैग के साथ लिखा है बिलॉव्ड जुबिन। तो इससे अंदाजा लगाइए कि हेमंता बिस्वा शर्मा भी बड़ा प्रेम करते थे जुबिन गर्ग से, लेकिन जो ये प्रेम है उसी ने फैंस को मजबूर कर दिया है। अब जो जुबिन के परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि ये गलत हुआ कि शेखर को आने नहीं दिया गया अंतिम संस्कार में, सिद्धार्थ को नहीं आने दिया गया। सिद्धार्थ तो बहुत क्लोज बताया जाता है जुबिन गर्ग का। सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि वो चूंकि मैनेजर था तो बहुत दिनों से जुबिन गर्ग को वो जानता था, पहचान एक दूसरे की थी और ऐसी कोई बात ही नहीं थी दोनों के बीच, क्योंकि परिवार में हर बात जुबिन बताते थे और परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे सिद्धार्थ या शेखर दोनों के ऊपर शक हो। कोई ऐसी बात जुबिन की तरफ से नहीं बताई गई। जुबिन के इस पूरे मामले में, उनकी डेथ के मामले में सिर्फ जो उस समय के विजुअल्स आए, उन्हीं विजुअल्स के आधार पर शक की निगाह से इसको देखा जा रहा है। अभी तक कोई ऐसा ठोस रेफरेंस या ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे कहा जाए कि हां, किसी ने मारा हो जुबिन गर्ग को। लेकिन कई बार यह भी होता है कि लोग भावनात्मक इतने हो जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं कि वो सही फैक्ट को पढ़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते। हालांकि सही फैक्ट क्या है, अब तो जब 54 FIR हो चुकी है तब उसकी जांच में बाहर आएगा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ अलग फैक्ट बता रही है। तो जो अभी सही फैक्ट है वो शायद कुछ और भी हो सकता है, बदल भी सकता है। हम किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, लेकिन जुबिन गर्ग के लिए जो लगाव था उसने मजबूर कर दिया लोगों को कि इस पूरे मामले में वो एक नया एंगल देखे। याद है आपको, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही हुआ। इतना लगाव था कि लोगों ने अलग अलग नजरिया निकालना शुरू कर दिया। जुबिन का परिवार इंटरव्यू दे रहा है, अपने इंटरव्यू में वो बार बार यही कह रहा है कि हमें तो कभी उसने बताया नहीं किसी से कोई बुरा रिश्ता रहा हो, या उसने कभी नहीं बताया कि शेखर या सिद्धार्थ के साथ उसकी कोई दुश्मनी या कुछ ऐसी बात हुई हो जिससे झगड़ा हो। तो ऐसी अभी तक जो जांच में बातें सामने आ रही हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नजर नहीं आया जिससे शक गहराए। लेकिन जो सिंगापुर में हुआ उसकी सच्चाई अभी भी निकल कर आनी बाकी है। उसमें कुछ अगर जांच हो और वहां से ये क्लियर हो जाए कि हाँ, जुबिन गर्ग की मौत बिल्कुल एक घटना की तरह हुई है, कोई इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, तो शायद उनके फैंस को, उनके चाहने वालों को तसल्ली हो जाएगी। आपका क्या मानना है? जुबिन गर्ग की मौत क्या एक साधारण मौत थी, एक घटना थी, या कोई कॉन्स्पिरेसी थी? क्या आपका मानना है? हमें ज़रूर बताइएगा।